हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम फेमस फीमेल ऑफ गद्दी गडेरिया जो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम आज महारानी चंद्रावती होलकर को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक नई सीरीज़ चलाई है जिससे कि हम जो गद्दी गडेरिया कम्युनिटी है पूरे भारत में, उसमें जो मशहूर फीमेल्स हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो इस वीडियो से जितनी भी महिलाएं वो भी मोटिवेटेड होंगी, चाहे किसी समाज की हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सीरीज़ मैंने इसलिए बनाई है, फेमस फीमेल ऑफ गद्दी गडेरिया। तो इसमें आज हम महारानी चंद्रावती होलकर के बारे में देखेंगे। और यह है भारत की पहली कार चलाने वाली महिला थी। कार चलाने वाली बोल लीजिए या किसी भी ऑटोमोबाइल को चलाने वाली पहली महिला थी ये भारत की। तो फ्रेंड, महारानी चंद्रावती होलकर के बारे में देख लेते हैं। इनका नाम महारानी चंद्रावती होलकर था और ये राजा तुकोजी राव होलकर तृतीय की धर्मपत्नी थी। और इनकी शादी महाराजी तुकोजी राव होलकर से 1895 में हुई थी। और ये रॉयल फैमिली जो है, होलकर ऑफ इंदौर जो रॉयल फैमिली है उससे बिलोंग करती हैं ये। और इनका जो रहने का निवास था वो होलकरों का जो रॉयल पैलेस था इंदौर में, वहाँ पर ये रहती थी। और ये किस चीज़ के लिए फेमस थी? एक तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने कोई ऑटोमोबाइल चलाया हो भारत में। ठीक है। और ये दूसरा किस चीज़ के लिए फेमस थी? शूटिंग के लिए, यानी निशानेबाजी में। तो ये इंदौर स्टेट से बिलोंग करती थी। आज़ादी से पहले इंदौर स्टेट हुआ करता था और आज ये इंदौर स्टेट जो है वो मध्य भारत का, यानी कि मध्य प्रदेश का एक अंग है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। तो महारानी चंद्रावती होलकर का परिचय देख लेते हैं फ्रेंड। तो महारानी चंद्रावती होलकर इंदौर के होलकर राजघराने की बहू थी। महारानी चंद्रावती होलकर तुकोजी राव होलकर तृतीय की पत्नी थी। महारानी चंद्रावती होलकर उस जमाने में कार चलाने वाली पहली रानी थी। महारानी चंद्रावती सुंदर और साहसी महिला थी। वे निशानेबाजी और अन्य कई कलाओं में पारंगत थी। 1895 में महाराजा तुकोजी राव होलकर तृतीय का विवाह चंद्रावती होलकर के साथ हुआ। वे अपनी खूबसूरती और खूबियों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहती थी। होलकर राज परिवार के सदस्य को कई किस्से आज भी प्रचलित हैं। इस परिवार की चंद्रावती होलकर उस जमाने में कार चलाने को लेकर काफ़ी चर्चित थी। उन दिनों कार सिर्फ राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी। होलकर राजघराना अपनी लग्जरी गाड़ियों के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता था। तो फ्रेंड, आप फोटो में देख सकते हैं महारानी चंद्रावती होलकर जो गाड़ी चलाते हुए हैं। तो ये देखिए, जो ये इम्पोर्टेड गाड़ी थी, आई थिंक ये बेंटले वगैरह कंपनी की थी ये गाड़ी जो है। तो फ्रेंड, ये बहुत होलकर राजघराना जो है इनके पास बहुत सारी लग्जरी गाड़ियाँ थी, तो वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो होलकर राजाओं पर था लग्जरी गाड़ियों का काफिला। तो होलकर के काफिलों में मर्सिडीज़, बेंटले, डेलोंग, D8 और रॉयल्स रॉयस जैसी नामी ब्रांड की कारें शामिल थीं। कार बनाने वाली यूरोप और अमेरिका की कंपनियां होलकर राजाओं के ऑर्डर पर खास तौर पर गाड़ियां डिज़ाइन करती थीं। इनमें से कई गाड़ियां होलकर साम्राज्य के झंडे के रंग की होती थी और उन पर राज चिन्ह बनाया जाता था, यानी कि जो होलकरों का जो राज चिन्ह था वो बनाया जाता था। तो कार ड्राइविंग के अलावा निशानेबाजी में परंपरागत थी महारानी चंद्रावती होलकर। तो महारानी चंद्रावती होलकर एक सर्वगुण संपन्न रानी थी, मतलब इनमें सारे गुण थे जो एक रानी में होने चाहिए। और उन गुणों, रानी के गुण से भी बहुत ज़्यादा गुण थे इनमें। ठीक है। दुनिया में उनकी चर्चा आज भी मशहूर है। वह निशानेबाजी में अव्वल थी। वह उड़ती चिड़िया तक को अपनी निशानेबाजी से गिरा देती थी। वह जंगल में शिकार खेलने जाती थी तो अपने सुरक्षा में मौजूद सिपाहियों को अलग कर देती थी और उन्हें अकेले ही बेखौफ होकर बाघ, शेर, तेंदुए आदि जंगली जानवरों का शिकार खेलना पसंद था। लेकिन जानवरों की घटती संख्या पर उनको दुख था, इसीलिए उन्होंने शिकार खेलना छोड़ दिया ताकि जंगलों की खूबसूरती इन्हीं जानवरों से है और ये ख़त्म ना हो जाए। तो फ्रेंड, ये देखिए, बाघ का जो शिकार किया था, तो शिकार करने के बाद इनका फ़ोटो है, ये आप देख सकते हैं। तो उन्हें कार चलाते देखने के लिए जगह जगह लग जाती थी भीड़। देखिए, पुराने ज़माने में कार जो होती थी वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जैसे आज आपकी कॉलोनी में एक हेलीकॉप्टर आ जाए तो आपकी पूरी कॉलोनी इस हेलीकॉप्टर को देखने पहुंच जाएगी। तो उसी ज़माने में
जब हमारे जो राजा महाराजा होते थे रथ से चलते थे ये सब, तो कार उस ज़माने में बहुत लग्जरी चीज़ थी। बहुत क्या, ये मान के चलिए कि जैसे आज कोई राष्ट्रपति हो तो वो स्पेस में चांद पे जा रहा हो, कुछ इस तरीके से मानिए। ठीक है फ्रेंड, तो उस तरीके से कार जो होती थी तो ये काफ़ी एक नई चीज़ होती थी लोगों के लिए कि भाई क्या है, कैसे चलती है, अपने आप कैसे चलती है, घोड़ा लग रहा है, इसमें क्या लग रहा है। तो ये सब लोगों के मन में भावना थी। और दूसरी बात उससे ज़्यादा ये थी कि भाई महिला कैसे चला सकती है, महिला के अंदर कौन सी शक्ति आ गई, कौन सी पावर आ गई। तो महिलाओं को कार चलाते हुए अचंभा होता था लोगों को। तो ये जहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर जाती थी तो वहाँ पर भीड़ लग जाती थी। तो रानी चंद्रावती ने महाराजा तुकोजी राव होलकर से जिद कर कार चलाना सीखा था। देखिए, अगर कोई ज़िद करे कि भाई हमें कुछ चीज़ सीखनी है और अंदर से हमारी इच्छा हो तो हम उसे रातों रात सीख जाएंगे, और हमारे अंदर से इच्छा भी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती भी सिखाए तो नहीं सीख पाएंगे। तो महारानी चंद्रावती के अंदर दिल से इच्छा थी कोई नई चीज़ करने की। अगर उस समय में हेलीकॉप्टर वगैरह होते तो शायद ये हेलीकॉप्टर भी चलाना सीख जाती, इतना इनके अंदर अपने अंदर वो था। तो वह काफ़िले में मौजूद हर कार को अलग अलग मौके के मुताबिक ड्राइविंग करती थी। यानी इनके पास बहुत सारी गाड़ी थी, बेंटली थी, रॉयल्स रॉयस थी, मर्सिडीज़ थी। तो इनको अलग अलग मौके पर ये क्या करती थी, गाड़ियों को चलाती थी। कई मौक़ों पर वे युवराज यशवंत को लेकर लंबी ड्राइव पर जाती थी। उनकी ड्राइविंग देखने कई स्थानों पर लोगों की भीड़ जुट जाती थी। मतलब अगर ये होता था कि ये किसी रोड से जा रही हैं और आगे 10-12 गाँव में पता चल जाता था कि आज गाड़ी गुजर रही है यहाँ से और महारानी चंद्रावती चलाती हुई आएंगी, तो सब लोग उनको रोड पे ऐसे भीड़ हो जाती थी जैसे आज क्रिकेट देखने के लिए स्टेडियम में भीड़ होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस महिला को हमें सैल्यूट करना चाहिए। इन्होंने भारत की पहली ऑटोमोबाइल चलाने वाली, किसी भी ऑटोमोबाइल को चलाने वाली पहले महिला थी। हमारे को इन पर गर्व होना चाहिए, पूरे देश को गर्व होना चाहिए। इस वीडियो को आप पूरे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, और आज इसको शाम तक 1000 व्यूज़ मिल जाने चाहिए। जब भी मैं गर्व करूँगा कि हाँ, आपको भी अपने समाज का होने का गर्व है। थैंक यू फ्रेंड।